और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रीजंस टू पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के प्रचार के क्या कारण थे। जब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म के प्रचार के कारणों में, तो उसमें सबसे बड़ा कारण था गौतम बुद्ध की शिक्षा। ही प्रमोटेड दी मिड पाथ। अभी आपका मिड पाथ क्या था? मिड पाथ का मतलब था आपको हमेशा मध्यम मार्ग में चलना है, ना तो ज़्यादा प्लेशर होना, ना ज़्यादा आपको एसेटिज्म मतलब कठोरता को प्रमोट करना है। किसी भी टाइप का महात्मा बुद्ध की प्रीचिंग में बिगॉट को प्रमोट नहीं किया गया था। नेक्स्ट था आपका इन्फ्लुएंस पीपल्स बाय सिंपल लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है वो बेसिकली पाली लैंग्वेज में दी जाती थी और इसका उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि उस समय महात्मा बुद्ध जो पाली लैंग्वेज को यूज़ करते थे वो एक सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज थी। एक बहुत आसान और साधारण भाषा थी जिसका प्रयोग सब करते थे। लूप होल्स इन हिंदू सोसाइटी। उस समय हिंदू समाज में कमी आ चुकी थी। कमी कैसे? वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हेड माने जाते थे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस माने जाते थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्ट एक्सप्लोटेशंस ऑफ अदर कास्ट लाइक शूद्रा। शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, उनके साथ अत्याचार किया जाने लगा, उनको मंदिरों में आने से मना कर दिया गया। एंड सम ऑफ देम ऑल्सो नोन बाय चंडाल्स, और इनको चंडाल की संज्ञा दी गई। तो ऐसे में आपका वैश्य और शूद्र ये वो सेक्शन था जो बहुत ही डिसएग्री था ब्राह्मण के डोमिनेंस से। डिनाउंस कास्ट सिस्टम। गौतम बुद्ध ने कभी भी कास्ट सिस्टम को प्रमोट नहीं किया। उन्होंने एक सिंपल समाज, एक सिंपल सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गेट सपोर्ट फ्रॉम दी रूलर। उस समय जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था 599 में लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हो चुका था। उस समय मौर्य एम्पायर भारत में बहुत ही ज़्यादा एक पीक पे था जिसका राजा द ग्रेट अशोका था। और कलिंगा के वॉर के बाद राजा अशोका ने हिंदू धर्म को त्याग दिया और उसने बुद्धिज़्म को प्रमोट कर दिया, क्योंकि बुद्धिज़्म एक ऐसा धर्म था जिसमें किसी भी कास्ट के आधार पर या फिर वॉयलेंस के आधार पर कोई प्रमोट नहीं किया जाता था। तो उस समय के राजा अशोक हो गया, समुद्रगुप्त हो गए, घटोत्कच हो गए, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया बुद्धिज़्म के विस्तार और प्रचार में। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।